students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक न्यू चैप्टर, और चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है। वो है देश का बजट, यानी कि चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। जी हाँ, आज हम 12th इकोनॉमिक्स से गवर्नमेंट बजट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले तो मैं सबसे ये बताना चाहता हूँ कि जो फरवरी का मंथ होता है उसमें जो हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो हमारी पार्लियामेंट में बजट को पेश करता है ताकि उसको अप्रूवल मिल जाए। और उस बजट में क्या क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। वो जो बजट हमारा पेश होता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अप्रूवल के लिए, उसमें दो बातों का विशेष जो है वो इंक्लूजन होता है। और वो चीज़ें हैं, नंबर एक, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये बताता है कि पिछले वाले वर्ष में जो पास्ट ईयर गया है, जो हमारा लास्ट ईयर गया है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने कौन सी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो की हैं, जो फाइनेंशियल उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन सब के बारे में वो विस्तार से व्याख्या देता है कि लास्ट ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने ये अचीवमेंट प्राप्त की हैं, ये गवर्नमेंट ने पिछले लास्ट ईयर्स के अंदर प्रोग्राम्स किए, उनमें ये उपलब्धियां उसने हासिल की हैं। साथ में वो ये बताता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए उनके प्रोग्राम और उनकी पॉलिसी क्या है। जी हाँ, सरकार के प्रोग्राम और सरकार की पॉलिसी क्या है नेक्स्ट ईयर के लिए। भाई ये प्रोग्राम है और इन प्रोग्राम्स के अंदर हम ये करने जा रहे हैं, यहाँ से पैसा रिसिप्ट प्राप्त होगा, यहाँ पैसा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इतना लगाया जाएगा, इसके ये फ़ायदे होंगे, या ये सरकार इसलिए लगा रही है क्योंकि इसका फ्यूचर में इस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इकोनॉमी का हो सकता है। तो दो बातें जो मैंने कहा कि बजट के अंदर बताई जाती हैं, एक तो ये कि पिछले 1 ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया उसकी परफॉर्मेंस क्या है, गवर्नमेंट अपनी उपलब्धियाँ गिनवाती है। दूसरा ये बताया जाता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी पॉलिसी या हमारी पॉलिसी और प्रोग्राम कैसे हैं, ताकि जो इंडस्ट्रियल जो हब है हमारे देश में वो इन सभी चीज़ों को आज से ही ध्यान देना शुरू कर दे, क्योंकि नया सेशन जो है 1 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट होता है। तो जो 1 फरवरी को वो अनाउंसमेंट करेंगे बजट की, जी हाँ, जो बजट पढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर, उससे व्यापारी लोग, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, वो इस बात का अंदेशा कर लेता है कि आने वाले बजट में उसको क्या मिला, क्या वो फर्में सर्वाइव कर पाएंगी। तो उसके पास जो फरवरी और मार्च के मंथ का टाइम होता है वो इसलिए होता है ताकि वो देख लें अगर उनके लिए सब चीज़ें उपयुक्त हैं तो 1 अप्रैल से वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रखें। अदरवाइज अगर उन्हें लगता है कि उनके लिए दशाएं अनुकूल नहीं हैं तो वो जो है अपने बिजनेस को वही 31 मार्च पर ही एंड कर सकती हैं। तो जो ये बजट है वो 1 अप्रैल से नई इंडस्ट्री पर लागू होता है। मेरे बच्चों, जो प्रोग्राम और पॉलिसी गवर्नमेंट की होती हैं, जिसकी व्याख्या गवर्नमेंट करती है और जो पढ़ के सुनाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी और प्रोग्राम है नेक्स्ट ईयर के लिए, उन्हें हम बजटरी पॉलिसी कह देते हैं, उन्हें हम बजट के अंदर पेश की गई पॉलिसी कह देते हैं। या फिर हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसके फिजिकल पॉलिसी भी कहा जाता है। क्या अर्थ होता है फिजिकल पॉलिसी का? फिजिकल का मतलब है राजकोष, और पॉलिसी राजकोष की नीति, अर्थात एक ऐसी नीति जहां गवर्नमेंट की रिसिप्ट का अनुमान लगाया जाएगा और जहां गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाया जाएगा कि गवर्नमेंट को इन जगह से पैसा आना है और इन जगह पर खर्च करना है। उसका 1 साल का विवरण होगा कि अगले साल कहाँ से एस्टिमेटेड प्राप्तियाँ होंगी और कहाँ पर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर किए जाएंगे। उन सब का पूरा ब्यौरा जो है वो फिजिकल पॉलिसी कहलाता है, और यही है हमारा बजट। अब हम जान लेते हैं बजट का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब हम चैप्टर बजट पढ़ने जा रहे हैं तो बजट का मीनिंग हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलते हैं, लास्ट में हमें इस वीडियो के ये जानना है बजट का अर्थ क्या है। बजट एक प्रकार से स्टेटमेंट है, बजट एक प्रकार का विवरण है, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर 2 पक्ष होंगे। एक तो ये कि गवर्नमेंट को एस्टिमेटेड रिसिप्ट कितना आना है, किस किस डिपार्टमेंट से, किस किस क्षेत्र से कितना कितना अनुमानित पैसा आने की उम्मीद है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स का दौरा होता है। दूसरा ये गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होंगे उस दौरान। जी हाँ, किस दौरान? एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, एक फिजिकल ईयर के दौरान, एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। एक वित्तीय वर्ष में गवर्नमेंट जब एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का ब्यौरा लिख लेती है, ठीक है, तो उस लिखी हुई स्टेटमेंट को जो है वो गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल बजट कहती है। 1 साल में गवर्नमेंट को कितनी अनुमानित प्राप्तियां होंगी, कितनी एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स होंगी, कितनी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, उन सब का लिखित ब्यौरा 1 ईयर का वो कहलाता है बजट।